पुनरा दृष्टं विहाय तुम दृष्टिमेसि विरोधतोपि समंजस्य सत्वम्। इसका मतलब बताइए दीदी। उत्पाद व ध्रुव युक्त सभी वस्तुएं हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का जो सिद्धांत है, तो उसमें तवन अवस्था नाम का एक परमार्थ तत्व है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुव करते हुए ध्रुव रहता है। आप मुक्ति में चले गए और फिर दोबारा सिद्ध अवस्था से संसार में नहीं आएंगे, ये विरुद्ध भाषित होता है ऐसा सिद्धांत। फिर भी आप एक बार सिद्ध बन जाए, मुक्त हो जाने के बाद दोबारा कभी संसार में नहीं आते हैं। आप जो जो प्रत्यक्ष दिखता है ऐसा इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, ऐसा आपका आपका मत है। ऐसा विरुद्ध भाषित होने पर भी आप में इस इन इन सिद्धांतों में आपने सामंजस्य बिठाया हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब विरुद्ध लगते हैं फिर भी विरुद्ध नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए 10वां और पढ़िए। स्मृणा सुदग्धो भविते वितस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भु अशेष बन्धोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यते एन भवान जागर। अनामिका दीदी जी 11वें नंबर से पढ़िए। अनामिका दीदी जी। चलिए अनुक्रम दीदी जी आप पढ़िए 11वें नंबर से। हाँ। सा नीरजा स्यात् परो गवान् वा तद्दोषकीयैव नाते गुणित्वं स्वातो महिमानदेव स्तुकापवादेन जलाशयस्य। बहुत बढ़िया। कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमु स च परस्परस्य त्वं नेत्रभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नो नाविकयोरिवाख्या। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बाला सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया। विसापहारं मणिमोसदानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तयो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। 15वां। चित्तेन किंचित कृतवान् सि त्वं देवा कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद् विचित्रं सुखेन जीवत यपि चेत् बाह्या। ये बहुत बढ़िया। आगे चलिए। वैतालतत्त्वं समवेति लोकी स्वामीति संख्यानि रविषा बोधाधिपत्यं प्रतिमां विश्व तेनेऽपि चेदव्यापस्तमुचिर्यं नाकस्तुपत्युपरिकर्म रम्यं नागं रूपस्तपोप्रकारी तस्यैव हेतुश्वसुखस्वानो दुर्वितक्षत्रमिवादरेण कोऽपेक्षितस्त्वं सुखोपदेशः स ते दिग्मिच्छा प्रतिकूलवादा क्वासौ क्वा सर्वजगतक्रियतं तन्यो यथा तत्त्वमेव जंते
तुङ्गाफलं यदकिञ्चित् कृष्णस्य प्राप्त्यं समुद्रानाधनेश्वरादे निरालम्बोऽभस्तुतं मादेर्बाधे मेकापीर्यातिदुनीपयोधे त्रैलोक्यसेवानिमाय दण्डं धन्दे यदिन्दुन्विनीन तस्य तत्सातिहारा भवता कृतसत्यं तत्कर्मयोगाधन्येव तपास्तु। चलिए बहुत बढ़िया। 21वें नंबर से संगीता भाभी जी आप पढ़ेगी। हाँ 21वें नंबर से पढ़िए। क्रिया परम्पयस्ति साधुनि स श्रीमान् कश्चित् कृपण तदन्य यथा प्रकाशित मंदकार स्थायी छतैषो न तथा तमस्तम। 22वां। धनी सांसने में से भाजी प्रत्यक्ष मात्मानुभवे विमूढ़ किम चाखिल दैवविबोध स्वरूपम मध्यक्षमवेति लोका। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। बढ़िया आपने पढ़ा। चलिए आप पढ़ेंगी अनामिका दीदी जी 23वें नंबर से। हाँ दीदी जी पढ़िए। आप सब लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, सब लोग। आराधना दीदी जी, अनामिका दीदी जी, भाभी जी, सब लोग। हाँ पढ़िए अनामिका दीदी जी। चलिए भाभी जी आप पढ़िए 23वें नंबर से। तस्यामजस्तस्पितेति देवे त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेर्यापि नन्वास्मन्मेति वश्यं पाणौ कृतं हे पुनस्तयन्ति। दतस्त्रिलोक्यां पटुहो विभूता सुरासुरातस्मान् सलावा मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधं मूलस्य नाशौ बलवद्विरोधा मार्गस्त्वएको द्वादशे विमुक्ते चतुर्तीनां गहनं परेण सर्वमया दष्टमिति स्मयेन त्वमा कदाचित् भुजमालुलोका। सभी सौ पढ़िए। हाँ हविर्भुजुः कल्पान्ते वातुं कल्पान्त क्या कल्पान्ते वातो संसारि भोगस वियोग भावो विपक्ष पूर्वा युद्ध धन्य। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अपन सब मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद अपन फिर श्लोकों को देखेंगे, है ना। नमो अरहंताणं नमो सेद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं, हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए देखिए, कल हमने विशापार स्तोत्र के अंतर्गत 26वें नंबर का जो है श्लोक है, इसकी चर्चा की थी। अच्छा, आप लोगों में से कोई इसका अर्थ बताएंगे? अनामिका दीदी जी कोशिश कीजिए। चलिए, कोई आप लोगों में से अर्थ बताएगा इसका? चलिए बताइए, अनुपम दीदी जी, हाँ बताइए श्लोक का अर्थ। जो रवि है, इस यहाँ पे बताया गया, हे भगवान, जो रवि है वह राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, और जो हवा है, जो अग्नि है, वह हवा के द्वारा ग्रसित कर ली जाती है, और जो पानी के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है। हाँ, और जो समुद्र का जल है वह पवन के द्वारा दहस हो जाता है, और जो संसार के भोग हैं, सहयोग हैं, वह वियोग के द्वारा लिए जाते हैं। परंतु जो विपक्ष के द्वारा, जो पूर्व उदय के जो विपक्ष था, तो उससे आप अन्य हैं। मतलब हे भगवान, आप इन सभी आप विरोधी रहित अविनाशी हैं। बढ़िया कोशिश की आपने कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वे विपक्ष को पूर्व में लेकर के ही पैदा होती हैं, अभ्युदय को प्राप्त होती हैं। सारी चीजें विपक्ष को लेकर के ही प्राप्त होती हैं। कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, अपन जन्मे तो मृत्यु को साथ में लेकर के ही जन्मे हैं। बस नहीं, अपन जन्मे हैं तो मृत्यु को साथ में लेकर के ही जन्म, विपक्ष को लेकर के ही जन्मते हैं। दिन है तो रात है, सारी विपक्ष की चीजें हैं। लेकिन हे भगवान, एकमात्र आप ही ऐसे हो कि आपका जगत में कोई विपक्ष नहीं है, आपका जगत में कोई भी विपक्ष नहीं है। ये भगवान विरोधी रहित अविनाशी हैं, निरंतर रहने वाले हैं। यह बात कल वाले श्लोक में अपन देखी थी। मतलब जगत, भैया आप बता दो एक बार। हाँ चलिए एक बार मैं बताता हूँ आपको। स्वर भानु मतलब क्या होता है? राहु। देखा था अपन ने, स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसके दो वेद हो गए थे, एक राहु और एक केतु। तो यहाँ पे राहु ग्रहण करना है ना। तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस राहु था, वह अर्कस्य सूर्य को ग्रहण कर लेता है, हर लेता है। और हवि भुज जो है, हवि में प्रयोग होने वाली कौन? अग्नि है, उसको अंभ मतलब पानी बुझा देता है। और कल्पांत में जो वात चलती है, कल्पांत में जो वात मतलब हवा चलती है, उससे अंबु निधि है वह विघात को प्राप्त हो जाता है। और संसार के जो भोग हैं वे योग भाव को साथ में लेकर के आते हैं। तो जगत की सारी चीजें विपक्ष को लेकर के ही उदय में आती हैं। लेकिन हे भगवान, एकमात्र आप ऐसे हैं कि आप जगत में आपका कोई विरोधी नहीं है ना। अच्छा, ऐसा वाला श्लोक अपन ने और कहीं ऊपर पढ़ा है कि व्यतिरेक उदाहरण वाला, कि भगवान जगत की ये चीजें हैं विरोध सहित है, ये चीज विरोध सहित है, ये चीज विरोध सहित है, लेकिन एकमात्र आप ऐसे हो कि आपका कोई विरोध नहीं है। ऐसा भगवान को अलग कर करके भगवान की स्तुति की जा रही है। ऐसा श्लोक कहीं अपन ने पढ़ा है ऊपर? हाँ पढ़ा है, हाँ, कहाँ पढ़ा है? इसी में पढ़ा है ऊपर। कहाँ बताइए, कौन सा क्या था उस श्लोक में? हाँ, कि संपत्तिवान निर्धनों को हीन देखते हैं, और जो निर्धन हैं वो संपत्तिवान को महान देखते हैं कि अच्छे हैं, बहुत साधु ऐसा देखते हैं। बहुत और जो प्रकाश में स्थित
व्यक्ति है वो अंधकार में स्थित व्यक्ति को नहीं देख पाता, लेकिन अंधकार में स्थित व्यक्ति प्रकाश में स्थित व्यक्ति को देख लेता है। ऐसा विरोधाभास व्यक्तिरेत मतलब है इस उदाहरण इसमें। लेकिन हे जिनेन्द्र भगवान, आप तो निर्धन हो या धनवान हो, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, आप तो सभी को समान रूप से देखते हैं। आप किसी में भेदभाव नहीं करते, अर्थात आप भेदभाव रहित समदृष्टा होकर समदृष्टा बाण से आप सबको देखते हैं। बहुत बढ़िया। आप उस वाले श्लोक में देखेंगे तो उसमें भी एक शब्द है तुदन्या, देखना। और इसमें भी एक श्लोक है तुदन्या, आपको दिखाई दे रहा है 26वें नंबर श्लोक में तुदन्या है। अब ऊपर वाला श्लोक देखते हैं अपन जल्दी से। इसमें भी लिखा है तुदन्या। क्या लिखा है? देखो आपको दिखाई दे रहा है तुदन्या कहाँ लिखा है, उसमें चौथी लाइन में, इसमें दूसरी लाइन में है। तो तुदन्या ऐसे करके स्तुति की जा रही है। इसका मतलब यह समझना जो उदाहरण आप दिया जा रहा है, हैं। हाँ ये वाली उदाहरण जो दिया जा रहा है, उदाहरण तो बढ़िया है, लेकिन यह आप में घटित नहीं होता, आप इससे अलग हैं। तो आप हैं। इससे कुछ अलग हैं, क्योंकि यह तो जगत की रीति है, यह तो जगत में ये देखने में आता है, लेकिन आपकी रीति इससे विपरीत है। तो वही कल अपन ने देखा था। क्या देखा था कल अपन ने? कि हे भगवान, जो सूर्य को ग्रसित कर लेता है राहु, सारी चीजें हैं वो किसी ना किसी के ग्रसित होने वाली हैं, लेकिन तुद अन्य, आपको ग्रसित करने वाला, आपको बुझा देने वाला, आपको विघात कर देने वाला, आपका वियोग कर देने वाला जगत में ऐसी कोई भी विपक्ष चीज नहीं है। तदन्य, यह बात कह करके भगवान की स्तुति की गई थी। ठीक है, चलिए अब अपन को पढ़ना है आज 27वें नंबर का श्लोक, है ना। अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान आपने कुछ और बताया है क्या? हम थे नहीं अभी क्लास में। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, अभी बस ये बतलाया था। तो तुदन्या लिखा हुआ है ना, तुदन्या, तो यह तुदन्या का मतलब क्या होता है कि जो श्लोक में उदाहरण दिया जा रहा है वह भगवान पे घटित नहीं होता, भगवान उससे अलग हैं, भिन्न हैं, यह बात बताई। ठीक है, चलिए अब अपन को पढ़ना है 27वें नंबर का श्लोक। आपको पता होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, अपन जब बोलते हैं ना कभी कभी स्वाध्याय में कि भैया आप भगवान का स्वरूप समझो, भगवान का स्वरूप समझ करके भगवान की स्तुति करो तो आपका विशेष पुण्य का बंध होगा, है ना। चलो मैं आपको कल परसों का उदाहरण बताऊं। जैसे भाभी जी हैं हमारी, है ना, तो भाभी ने कहा कि आप ये बताओ भैया कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे ऐसी भावनाएं होती है कि हमारी मम्मी ठीक हो जावे, मम्मी की उनकी तबीयत खराब है, मम्मी की ठीक हो जावे, उनकी विधान करें। अरे तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई भगवान किसी का करते धरता नहीं है, ये बात ठीक है। तो कहते हो ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसा विकल्प आ ही जाता है, भगवान की विधान करते वक्त, पूजा करते वक्त विकल्प आ ही जाता है कि हमारी मम्मी ठीक हो जावे। अरे तो भाई ये विकल्प अच्छी के आने वाला स्वाभाविक भी है ये वाली बात, लेकिन जगत के सारी चीजें जो भी अपन को, जिससे भी अपन को अभी विरोध हो रहा है ना, जिससे भी कोई चीज लग रहा है ये अच्छी हो जावे, तो ये सारी चीजें क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान अनादि से इतने हावी हैं, वह आए बिना नहीं रहते, तो वह आ ही जाते हैं, है ना। तो इस वाले श्लोक में उसका उत्तर दिया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है हे भगवान, कोई गुण समझ करके आपकी खूब अच्छी स्तुति करे, आपके विशेष गुणों को समझ करके आपकी स्तुति करे, तो वो तो बहुत धन्य का भाग्य है, उसका तो सातिशय पुण्य का बंध होता है। लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति वो आपको ना भी समझे, कदाचित ना समझ पावे, और कदाचित वह आपकी स्तुति करे तो वह भी पुण्य का भागीदार है। ऐसा नहीं है कि वह पुण्य का भागीदार नहीं है। हाँ दीदी जी कुछ पूछ रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि इसमें थोड़े 40 श्लोक है ना विसाखार में, तो 29 से तो मैं मतलब कल लूंगी ज्वाइन, फिर 29 से सिविल लग रहा है मेरे यहाँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि आप जल्दी से इनका मतलब संस्कृत से अर्थ बता देते। आज जैसे आप एक दिन में एक श्लोक करते हैं, तो एक दिन में पूरा करके तो ये 40 बचे हैं तो पूरे हो जाते। नहीं, मैंने आपको बतलाया था ना कि अभी आज लास्ट क्लास है, इसके बाद अच्छा, के बाद 6 तारीख के बाद शुरू होंगी क्लासेस, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना, तो उसको आपको समझ में आए, एक दिन में एक करो वो काफी है। एक दिन में सारे पढ़ो तो उसमें फिर सब वो हो जाता है, फिर आपको भविष्य में याद नहीं रहेंगे वो। एक दिन में एक एक पढ़ते जा रहे हो और आप सुबह शाम उसका पाठ करते हो तो आपको निश्चित रूप से भविष्य में याद हो जाएंगे।
और श्लोक पढ़ने का मैंने आपको फल बताया ही था, कितना फल है, पूजन विधान आदि सबसे ज्यादा फल है स्त्रोत पढ़ने का। चलिए तो अब देखिए अपन पढ़ते हैं। इसमें कहा, मैं ये कह रहा था कि भगवान का स्वरूप समझ करके भगवान अकर्ता है यह समझ करके भगवान की स्तुति जो जीव करता है उसको तो पुण्य का बंध होता है। फिर भी कदाचित भी भगवान का स्वरूप ना भी समझे तो उसके लिए भी पुण्य का ही बंध होता है। और ऐसे पुण्य का बंध होता है जो अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करने से पुण्य बंध नहीं होता। क्योंकि स्वरूप समझने वाले तो लोग कैसे हैं, स्वरूप समझने वाले तो लोग कम ही हैं। भगवान का स्वरूप समझ करके कोई भगवान की स्तुति करे तो ऐसे लोग तो कम ही हैं। और भगवान का स्वरूप ना समझ करके कितने लोग ऐसे हैं जो कुल अपेक्षा से भगवान को मानते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि आप भगवान का स्वरूप समझ करके भगवान की स्तुति करते हैं तो शाबाश, और गर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की स्तुति करें कि ना करें ये नाराज होने की बात नहीं है, आप स्तुति करो, आपको बाकायदा पुण्य का बंध ही होगा। और उसके लिए उदाहरण दिया बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब अपन देखते हैं श्लोक को, है ना, आपको समझ में आएगा। और इसमें भाभी के प्रश्न का भी उत्तर है। आप भले कामना से कर रहे हो, लेकिन कामना से भी कर रहे हो तो आपको उत्कृष्ट पुण्य का बंध तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतने पुण्य का बंध अवश्य होगा कि आप अन्य देवी देवताओं के पास गृहीत मिथ्यात्व से जो आप बच गए, ऐसे आपको पुण्य का बंध होगा। हाँ, इसके फल में आप नरक नहीं जाओगे, इसके फल में, क्योंकि आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आ गए ना, तो आप नरक नहीं जाओगे, आप सज्जन लोगों के दृष्टिकोण में अच्छे ही गिने जाओगे। चलिए अब अपन श्लोक पढ़ते हैं। हाँ सब लोग श्लोक देखिए। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज् ज्ञानतोऽन्यं न तु देवतेति। फिर से देखिए अनामिका दीदी, सब लोग देखिए श्लोक एक बार। हाँ, अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज् ज्ञानतोऽन्यं न तु देवतेति। हरिन्मणिकाचिधिया दधाना तं तस् बुद्ध्या वहतो नरेक्ता। फिर से देखिए एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। भैया इसमें श्लोक लगा दीजिए, श्लोक नहीं आ रहा। श्लोक लगा हुआ है दीदी, आप सबको दिख रहा है श्लोक? दिख रहा है। दिख रहा। इसमें नहीं है। आप थोड़ा सा दीदी जी, अनुभव दीदी जी, आप एक बार क्लास निकल करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, है ना, जल्दी से, तो आपको ठीक है। देखिए फिर से श्लोक पढ़ते हैं। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज् ज्ञानतोऽन्यं न तु देवतेति। हरिन्मणिकाचिधिया दधाना तं तस्य बुद्ध्या वहतो नरेक्ता। चलिए अनामिका दीदी जी श्लोक का पाठ कीजिए एक बार। आजानतत्वां नमिता फलं यत् तज्जानतोऽन्ना तु देवतेति। हरिन्मरीकाचिधिया दहानां तं तस्य बुद्ध्या वहतो नरेक्ता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अब इसमें कहा जा रहा है, देखिए अजानतस्त्वां, सुनो कर लो आवाज, अजानतः, जानता मतलब क्या होता है, हिंदी है, क्या है, जानता। आप मेरे को जानते हो, जानता है ना, और अजानता नहीं जानते हो, ठीक है, कितना इजी है। तो अजानता ना जानता हुआ, नहीं जानता हुआ, पहले शब्द है आ हे भगवान, त्वाम, त्वाम मतलब आपको, त्वाम कौन है, भगवान सामने ना, सामने भगवान बैठे हुए हैं, तो त्वाम हे आदिनाथ भगवान आपको, अजानता नहीं जानता हुआ कोई व्यक्ति है, तो हे आदिनाथ भगवान अजानता आपको नहीं जानता हुआ, नमता नमता नमस्कार करता हुआ कोई व्यक्ति है। फिर से, हे आदिनाथ भगवान आपको नहीं जानता हुआ कोई नमस्कार करता हुआ व्यक्ति भी अगर है, तो फलम यत, तो उसको ऐसे फल की प्राप्ति होती है, फलम यत उसको वह फल की प्राप्ति होती है
तज जानतः, तज जानतः, तज मतलब अन्न को, वह व्यक्ति, जानता, जानता मतलब ऊपर लिखा था अजानता, नहीं जानता हुआ, और नीचे लिखा जानता मतलब जानता हुआ, तो वह जान तो जानता हुआ अन्यम, अन्यम अन्य देवी देवताओं को, अन्य देवी देवता, अन्य देवी देवता कौन है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर सब लोग, गणेश जी वगैरह, तो अन्यम अन्य देवी देवताओं को ना तू देवाति इति, क्या कह रहे हैं, कुल मिलाकर के बात इतनी सी कह रहे हैं कि हे भगवान, अन्य देवी देवताओं का स्वरूप समझने के बाद भी उनको नमस्कार करने पर कोई फल प्राप्त जो उनको होता है, उस फल की प्राप्ति आपको नहीं जानना, नहीं जानता हुआ व्यक्ति को भी उससे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गई आपको? अनामिका दीदी फिर से देखिए, कह रहे हैं कि हे भगवान, अन्य देवी देवताएं हैं, उनका स्वरूप समझ करके, उनका स्वरूप समझ करके, उनको जान करके, पहचान करके उनको कोई व्यक्ति नमस्कार करे तो उसको वह पुण्य का बंध नहीं होता, जो पुण्य का बंध आपको नहीं जानता हुआ व्यक्ति आपको नमस्कार अगर करता है तो उसको भी वह फल पुण्य का बंध हो जाता है। मतलब इतनी सी बात है कि आपको नहीं जानता हुआ, आपके स्वरूप से अनविज्ञ कोई व्यक्ति है, नहीं जानता हुआ व्यक्ति है, और अगर आपको वह नमस्कार करता है तो उसको बहुत बहुत पुण्य का बंध होता है। और अन्य देवी देवताओं को स्वरूप समझ करके भी यदि उनको कोई व्यक्ति नमस्कार करता है तो उसको बिल्कुल भी पुण्य का बंध नहीं होता, उसको तो ग्रहित मिथ्यात्व का, पाप का बंध होता है। कितने लोग बात यहाँ पे अन्य का बोला है आपने, तो अन्य अन्य देवी देवताओं का स्वरूप समझ के आएगा कि स्वरूप नहीं समझ? अन्य लिखा ना, अन्यम, अन्य मतलब अन्य देवी देवता है ना, और क्या लिखा है, जान तो, जानता मतलब जानता हुआ, क्या जानता हुआ, अन्यम अन्य देवी देवता, ना तू देवतेति, हे देव भगवान, उन लोगों को, अन्य देवी देवताओं को, अन्यम जानता, अन्य देवी देवताओं को जानता हुआ, उनका स्वरूप समझता हुआ कोई व्यक्ति है, उसको फलम, फलम नातु, उसको भी वह फल की प्राप्ति नहीं होती जो आपको ना जानता हुआ व्यक्ति आपको नमस्कार करे तो उसको फल की प्राप्ति होती है। अब देखो, ये वाली बात थोड़ी सी आप लोगों को गड़बड़ लगेगी, अरे भैया भगवान का स्वरूप ना समझ कर वो उनको कोई नमस्कार करे तो उसको पुण्य का बंध कैसे होगा? अरे तो ये कह रहे हैं वो व्यक्ति कम से कम सही मार्ग में लग तो गया है ना, भले अभी स्वरूप नहीं समझ रहा, लेकिन कल परसों जब धीरे धीरे मंदिर आएगा तो धीरे धीरे स्वरूप को समझेगा, कम से कम वो एक मार्ग, इस मार्ग में लग तो गया है ना। अब ये बताओ, दिल्ली जाना है और मुंबई वाली ट्रेन में बैठा है तो कब पहुंचेगा दिल्ली? कभी नहीं पहुंचने वाला है। भले अभी वह ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, लेकिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन है और उसको दिल्ली जाना है, उसमें बेड भी घस गया है तो दिल्ली पहुंच जाएगा। अभी ट्रेन चलना शुरू नहीं हुई स्टेशन से, फिर भी वह व्यक्ति अभी ट्रेन में बैठ गया है तो दिल्ली निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। क्यों? तो अभी भला बैठा है, अभी भले वो दमोह में है, अभी भले वो कहीं पे है, लेकिन दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया है तो वो रास्ता सही हो गया है। तो उसी प्रकार हे भगवान, आपका स्वरूप यदि किसी व्यक्ति ने अभी नहीं समझा है कदाचित, तो भी यदि वो आपको नमस्कार करता है तो उसको शातिशय पुण्य का ही बंध होता है। और कह रहे हैं यदि अन्य देवी देवताओं का कदाचित स्वरूप भी समझे और उनको नमस्कार करे, खूब सेवा शुश्रूषा करे, तो उसको भी वह फल की प्राप्ति नहीं होती। अपन छेड़ाला में पढ़ते ना कि अज्ञानी को कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज तरेते, कि अज्ञानी अनंत भव में कोटि जन्म तक जितने तप कर कर करके जितने कर्मों को खिपाता है, उतने कर्मों को तो, उससे ज्यादा कर्मों को तो ज्ञानी जीव एक क्षण मात्र में खिपा देता है। पढ़ते हैं अपन। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं को नमस्कार सेवा शुश्रूषा कर करके जितने पुण्य का बंध होता है, अरे उतने पुण्य का बंध तो अनंत जन्मों तक करो, अन्य देवी देवताओं को नमस्कार वंदन सब कुछ करो, फिर भी पुण्य का बंध नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, रहित मिथ्यात्व का बंध होगा। और कदाचित शुभ भावों से जो जितने पुण्य का बंध होता है, अरे उससे ज्यादा पुण्य का बंध तो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप ना भी समझो
उनकी मुद्रा देख करके उनको अगर नमस्कार किया जाए तो उतने पुण्य का बंध उसको क्षण मात्र में हो जाता है। इसलिए ऊपर लिखा आपको नमस्कार करना निष्फल नहीं है भगवान। कदाचित अभी अभी आपका स्वरूप नहीं समझ रहा है, फिर भी भविष्य में वह उसको पुण्य का बंध ही होता है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? किसी व्यक्ति से कहा कि अरे भाई एक काम करो, एक ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है, इसमें तुम पैसे लगा दो। अरे हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं ना लगा दो, इसमें ये बैंक की बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है, इसमें तुम बस पैसे लगा दो। अरे हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम लगा तो दो, 2 साल बाद जो तुम्हें रिटर्न्स मिलेंगे, जो तुम्हें ब्याज मिलेगा, वह ब्याज तुम्हें छोटे छोटे बैंकों में एफडी बनाने से या पैसे जमा करने पे नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ गई आपको? है ना? और इस व्यक्ति ने पैसे लगाए और 2 साल बाद उसको डबल पैसे मिले। तो आपको बात समझ में आ रही है? अपन जैसे कहते हैं सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे पड़े हैं, हजारों लाखों रुपए पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। यदि उन्हीं पैसों की एफडी बना दी जाए तो उससे जो पैसा ब्याज मिलता है वो ब्याज सामान्य पैसे रखे होने पर नहीं मिलता। बात समझ में आ गई आपको? इजी है ना? तो वही कह रहे हैं, हे भगवान, भले अभी उसका उस पॉलिसी का जानकार वो व्यक्ति नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, फिर भी नहीं जानता हुआ वह व्यक्ति भी यदि आपको नमस्कार करता है, क्योंकि आप सच्चे मार्ग के प्रणेता हैं और आपको नमस्कार करता है, तो उसको सातिशय पुण्य का बंध होता है। अब उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण दिया, आपको मजा आएगा। क्या कह रहे हैं? हरिण मणि, एक हरिण मणि होती है। क्या होती है? हरी कांत मणि जिसको बोलते हैं। कौन सी मणि? हरी कांत मणि, है ना? कैसे कलर की होती है? हरे कलर की होती है, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान होती है, बहुत बढ़िया होती है, सबसे महंगी होती है हरी कांत मणि, है ना? तो कि समझ लो हरी कांत मणि है। अपन जब कोन्नूर मलय वगैरह जाते हैं तो नीचे गोमटेश्वर में बहुत सारी रत्नमय प्रतिमा रखी है ना, वहां पे एक हरी कांत मणि की भी एक प्रतिमा है ना? तो हरे कांत मणि एक है। उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को हरी कांत मणि मिल गई, घर पे रखी हुई किसी व्यक्ति को हरी कांत मणि मिल गई। उसने सोचा कि अरे ये चमकता हुआ पत्थर है, इसको अपन अपनी अंगूठी में पहन लेते हैं। क्या करते हैं? अंगूठी में इसको लगा लेते हैं, है ना? उसको पता नहीं था कि ये हरिकांत मणि है, और बेचारा पत्थर समझ करके उसको अपनी अंगूठी में धारण कर करके पहनने लगा, घूमने लगा। लोग भी मिलते उससे, लोग भी मिलते, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को कोई मतलब नहीं, है ना? और वो क्या समझ रहा है व्यक्ति उसके लिए? काच दिया दधाना, काच का है यह समझ करके दधाना पहन रहा है। दधाना मतलब पहन रहा है। क्या समझ करके पहन रहा है? काच दिया, यह काच की है, ऐसा समझ करके हरिण मणि को वह व्यक्ति पहन रहा है। बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है ना? वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति पहन रहा है कांच दिया? वो व्यक्ति जिसके पास उसके बाप दादा रख करके गए होंगे कोई चीज, उसने वो देखा कि अरे ये तो चमकीला कांच है, पत्थर है, इसको अपन पहन लेते हैं। तो कांच समझ करके वह व्यक्ति क्या पहन रहा है? दधाना मतलब पहन रहा है। किसको? हरिण कांत मणि को पहन रहा है। उससे कई व्यक्ति मिलते उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन कहा जा रहा है तम तस्य बुद्ध्या, लेकिन उस हरिकांत मणि को जानने वाले, उसको बुद्धि धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, जो सुनार हैं, जो हीरे के पारखी हैं, हीरे के जानकार हैं, उनके सामने वह व्यक्ति वह तो न रिक्ता, वह व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता। बस समझ में आ रही है? क्या ये कहा जा रहा है? कोई व्यक्ति काश समझ करके हरिकांत मणि को पहने, वो व्यक्ति के खुद को नहीं पता है कि ये हरिकांत मणि है, उसको वह काश समझ के पहन रहा है। कदाचित उसके मित्र वगैरह भी उसको काच ही समझें, सब लोग जगत के लोग काश समझें, फिर भी सज्जनों के नगर में अगर वो गया, सज्जनों के रास्ते में गया, सुनार की दुकान पे गया, सुनार के मोहल्ले में गया, या जहाँ पे हीरा पन्ना आदि मिलते हैं वहां पे वो व्यक्ति गया, तो उन हीरे बेचने वालों की नजरों में वह व्यक्ति रिक्त नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता, खाली हाथ वाला नहीं हो सकता। मतलब उनकी दृष्टि में तो वह व्यक्ति पैसे वाला है, हरिकांत मणि वाला है। और जैसे उस व्यक्ति को पता चलेगा वैसे उस व्यक्ति को महिमा आने लगेगी। अब उदाहरण में सिद्धांत में घटाते हैं कि हे भगवान,
आपके स्वरूप को नहीं जानने वाला भी व्यक्ति यदि आपको हृदय में धारण करता है, आपको नमस्कार करता है, तो उस व्यक्ति को नहीं पता कि मैं किनको नमस्कार कर रहा हूं। अरे मैं जिनको नमस्कार कर रहा हूं वह सर्वश्रेष्ठ हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। क्या तो केवल ज्ञान, क्या तो वीतरागता, उनका स्वरूप उस व्यक्ति को कदाचित अभी ना भी पता हो, फिर भी जो विद्वान हैं, जो उनके जानकार हैं, वैसे विद्वान पंडितों के मन में उस व्यक्ति को ग्रहित मिथ्यात्वी या निर्धन या बिल्कुल संसार में भटका हुआ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको सही मार्ग मिल गया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। तो यद्यपि उस व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन सज्जनों के मस्तिष्क में देखा जाए तो उस व्यक्ति की महिमा है। और उन व्यक्तियों की महिमा नहीं है जो स्वरूप समझ करके खूब भक्ति अन्य देवी देवताओं की करते हैं, उनकी महिमा उनके चित्त में नहीं है। अब देखिए उसका उदाहरण और उल्टा उदाहरण लें। उसी व्यक्ति के पास कांच है और उसको वह हरिकांत मणि समझ रहा है, तो सज्जनों के मस्तिष्क में उसकी कीमत बिल्कुल नहीं आएगी, वह तो रिक्त ही है, खाली ही है ना। उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं को कोई व्यक्ति स्वरूप समझ करके नमस्कार कर रहा है कदाचित, तो सज्जनों की नजरों में वह व्यक्ति रिक्त ही है, सच्चा नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, श्लोक समझ में आ गया, उसका उदाहरण समझ में आ गया। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, आपको कल्पना आ रही है इस बात की? कितना गजब का उदाहरण है कि देखिए आप भक्तांबर में जाओगे तो भक्तांबर के 20वें काव्य में आप देखना, तुलना करो, वहां पे कहा ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं नैवं तु नैवं हरि हरिहर आदेशु ए नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काशशकले किरणाकुलेपि। ये कहा जा रहा है कि हे भगवान, जो कांच है ना, जो कांच है उस कांच पे कदाचित सूरज की किरण पड़े तो उसमें वह चमक दिखाई नहीं देती, जो चमक सूरज की किरण ना भी पड़े तो वह मणि में दिखाई देती है। मतलब एक और मणि की चमक रखो और एक और कांच में सूरज की किरण पड़ रही है, वह चमक रखो, तो भी कांच की चमक को वो हीरे की चमक से तुलना नहीं की जा सकती। वो कांच का चमक मात्र कांच जितनी है, वो खुद की नहीं है उसकी। यह जो आप हीरे की जो चमक है वह खुद की है, स्वयं की है, ज्यादा है। उसी प्रकार हरि हरादय आदि में वह कांच जैसी चमक है और भगवान आपकी स्फटिक मणि जैसी चमक है, मणियों जैसी चमक है। वही उदाहरण, उसी उदाहरण को तो लिया, लेकिन उस उदाहरण को लेने के बाद थोड़ा सा उसने वो किया, उसका भेद किया, उसका थोड़ा और अच्छे से समझाया कि हे भगवान, फिर से एक बार अर्थ देखिए, हे भगवान, कांच समझ करके कोई व्यक्ति हरिकांत मणि को पहने तो उसको कदाचित अभी उसकी महिमा नहीं है, उसके पहचानने वाले लोगों के लिए उसकी महिमा नहीं है, लेकिन जो उसके जानकार हैं उनके चित्त में तो वह व्यक्ति दर्द नहीं हो सकता, खाली हाथ नहीं हो सकता, है ना। वो तो व्यक्ति उसका जानकार हैं। उसी प्रकार हे भगवान, कोई अन्य देवी देवताओं को जान करके कोई व्यक्ति उनकी स्तुति करवे भी तो भी वह कांच ही है उनके हाथ में, लेकिन आपको कोई व्यक्ति ना भी पहचाने और आपको नमस्कार करे तो वह हरिकांत मणि का धारण है। क्यों? क्योंकि उसको सच्चा मार्ग मिल गया है, या कहें सच्चा माल मिल गया है, जो मार्ग अन्य देवी देवताओं के पास नहीं है। चलिए अर्थ समझ में आ गया। चलिए श्लोक पढ़ते हैं एक बार। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिकाचिदिया दधाना तम तस्य बोध्या वह तो न रेखता। चलिए अनुक्रम दे दीजिए, श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति
हरिन्मणिकाच दिया दधाना तम तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्ता। बिन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फल फलता है, बहुओं को देव मानने से भी नहीं मिलता है। जो मरकत को कांच मान कर करगत करने वाला नर, समझ सुमणि को जो कांच गहे उसके सम रहे न खाली कर। यह बताया है कि हे भगवान, जो आपके स्वरूप को नहीं जानता है और फिर भी आपको नमस्कार करता है तो उसे फल मिलता ही है। परंतु जो अन्य देवी देवता हैं उनको जानकर भी जो नमस्कार करता है उसे कोई भी फल नहीं मिलता, उनको नमने से कोई भी फल नहीं मिलता। जिस प्रकार कोई लोग कि हरिन मणि को कांच समझकर उसे पहनना चाहे तो वह इसका आगे समझ में नहीं आया, कांच पहनना चाहे। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पेपर आया, एमसीक्यू पेपर आया। कैसा पेपर आया? एमसीक्यू। अब किसी व्यक्ति को तो उसका श्लोक क्वेश्चन है, उसका आंसर पता है तो सीधा टिक लगा दिया, है ना। अब किसी व्यक्ति को उसका आंसर नहीं पता और उसने कदाचित भूल से सही आंसर लगा दिया, समझना, सही आंसर लगा दिया, तो कह रहे हैं उसको नंबर पूरे ही मिलेंगे, उसके नंबर कटने वाले नहीं है। पेपर एमसीक्यू है ना। तो इसीलिए सही रास्ता, इसलिए ये प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कभी कि परीक्षा मत करो। अरे परीक्षा करो, लेकिन कदाचित यदि आपको भगवान का स्वरूप नहीं पता है तो भी नमस्कार तो वीतरागी सर्वज्ञ को ही करो, वीतरागी सर्वज्ञ को ही करो। तो यदि आपने सही आंसर लगा दिया है एमसीक्यू पेपर में, आपको उसका आंसर नहीं भी पता, क्वेश्चन नहीं पता, उसको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आपने सही आंसर ऑप्शन पे टिक लगाया है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और आपको वह चीज पता है, उसका आंसर पता है, सब चीजें क्वेश्चन पता है, और आपने जल्दी जल्दी में गलत पे टिक लगा दिया तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। यह कहा जा रहा है। चलिए अनामिका दीदी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। आजानितत्वं नमिता फलं यत् तज्जानितोऽन्न तु देवतेति। हरिन्मणिकाञ्चिदिया दधाना तं तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्ता। बिन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फलता है, बयोरों को देवमान नमने से भी नहीं मिलता है। जो मरकत जो कांच मान कर करगत करने वाला नर, समझ सुमड़ियों जो कांच गए उसके सम रहे न खाली कर। आजान त्वम आपको, भगवान को आजान मतलब नहीं जानकर, नमता मतलब नमस्कार करता है तो उसे फल उसे फल मिलता है, बहुत फल मिलता है उसी समय। और तद जान अन्य, और जो जानकर उस अन्य देवी देवताओं को, ना तू देवती अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करता है तो उन्हें फल नहीं मिलता। जैसे हरि मणि कांचे, हरि मणि मतलब जो हरि मणि है, हरिकांत मणि है, कांच व्यापी मतलब कांच समझकर, जैसे कोई मनुष्य हरिकांत मणि को कांच समझकर धन मतलब पहनता है, तस्तन्या और वो बुद्धिया मतलब बुद्धिमान की नगरी में, सोनार की नगरी में जाएगा, कहीं जाएगा तो वहां पर वो धनवान कहलाएगा, वो रिक्त नहीं कहलाएगा, वो धनवान कहलाएगा। उसी प्रकार हे भगवान, आपके दर्शन करने पर आपका स्वरूप नहीं जानते जो लोग, लेकिन आपके दर्शन करते हैं वो भव्य जी भी कहलाते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन वो आपके स्वरूप को जानेंगे और निश्चित ही मोक्ष पर प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बाकी जितने लोग बचे ना अर्थ करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, एक नया उदाहरण दिया एमसीक्यू का, तो आप लोगों को एक उदाहरण अपने मन में सोचना है ना, जल्दी अपने मन से एक उदाहरण देना है इसी जो इस श्लोक में घटित हो। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल लिया एमसीक्यू का,
कि एमसीक्यू में आप सही पे टिक लगाओ, आपको आंसर नहीं पता फिर भी आपने कदाचित सही पे टिक लगाया तो आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, है ना। और आपको आंसर सब क्वेश्चन भी पता है, ऑप्शन भी पता है, पर जल्दी जल्दी में गलत टिक लगा दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का कोई आपको एक उदाहरण देना है जो श्लोक पे घटित हो। इस प्रकार ये उदाहरण दिया ना हरिकांत मणि का, कांच का, ये आपको एक उदाहरण आपको मन से देना है, ठीक है। आराधना दीदी जी, भाभी जी, संगीता भाभी जी, जल्दी से सोच लीजिए आप लोग, है ना। चलिए जब तक अपन अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ाते जब तक आप लोग सोच लीजिए, फिर इसके बाद आपसे अर्थ करवाएंगे। चलिए अनुभव दीदी जी, अनुभव दीदी जी पढ़िए आप अन्वयार्थ। अनुभव दीदी नहीं है, आप पढ़ो दीदी। लगाइए वो भैया, श्लोक तो लगाइए, श्लोक श्लोक पढ़ेंगे, चलिए श्लोक पढ़िए। हाँ लगाइए, हाँ पढ़िए दीदी, आ गई। पढ़ ले। हाँ दीदी पढ़िए। अजानतस्वा नमा फलम कृतं तस्य जाने तयो ना तु देवतेति हरिमणि का चर्या दहाना तस्यम तम तस्या बुद्ध्या बहतो न रिक्ता। हे भगवान, आपको न जाने बिना भी अन्य देवी देवता, अन्य बिन जाने भी जो अन्य देवी देवता को मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, और आपको जानने से जो फल मिलता है वह वह अन्य देवी देवताओं को जान करके भी वह फल प्राप्त नहीं होता। बहुत बढ़िया। नहीं मिलता। चलिए। जैसे हरि हाँ जैसे जैसे हरी मरी को कोई व्यक्ति हाथ में पहन ले तो उसे तो कांच समझ के पहनता है, तो उसको अपने को भूल कर वह बुद्धिमान की नगरियों में तो बुद्धिमान की नगरी में जाकर अपने को वो उसको अच्छा ही मानते हैं, बुद्धिमान लोग अच्छा तो। नहीं मानते। चलिए भावार्थ पढ़िए दीदी। हे भगवान, हे भगवान, आपको दिख रहा है दीदी? नहीं दिख नहीं रहा, आ नहीं रही, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं आने लगा। हाँ पढ़िए। तो वह मणि को समझकर निर्धन नहीं कहलाता। दोनों एक जैसी संपत्ति अधिकार कहे, उसी प्रकार बुद्धि से धारण करने वाले पुरुष की अपेक्षा प्राप्त हुआ। आ नहीं रहा, अच्छे से नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आपने अर्थ किया, बहुत बढ़िया अर्थ आपने किया, बहुत खुशी हुई। चलिए अब बुआ जी पढ़ेंगी, है ना, बुआ जी पढ़ रही हैं। चलिए बुआ जी पढ़िए, भावार्थ पढ़िए। आगे भी करती रहना अनुभव। हाँ चलिए अब आराधना दीदी जी, आप लोगों को समय दिया जा रहा है, वो इसके लिए दिया जा रहा है कि आप लोग एक उदाहरण बढ़िया सा अपने मन से खोज ले हुए, है ना। चलिए भैया हम बताएं क्या? हाँ इसके बाद भावार्थ अन्वयार्थ पढ़ा लें। हाँ पढ़िए। आपको बिना जाने ही नमस्कार करने वाले पुरुष को जो फल होता है वह फल दूसरे को देवता है इस तरह जानने वाले पुरुष को नहीं होता, क्योंकि हरे मणि को कांच की बुद्धि से धारण करने वाला पुरुष हरे मणि की बुद्धि से धारण करने वाले पुरुष की अपेक्षा दरिद्र नहीं। हे भगवान, जो आपको नमस्कार करता बुआ जी पढ़ रही है ना भावार्थ। हे भगवान, जो आपको नमस्कार करता है पर आपके स्वरूप को नहीं जानता, उसे भी जो पुण्य बंद होता है वह किसी दूसरे को देवता मानने वाले पुरुष तो नहीं होता। जिस तरह कोई अजान मनुष्य हरित मणि को पहनकर उसे कांच समझता है,
तो वह दूसरे की निगाह में जो मणि को मणि समझकर पहन रहा है निर्धन नहीं कहलाता। वे दोनों एक जैसी संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। श्रद्धा और विवेक के साथ प्राप्त हुआ अल्प ज्ञान भी प्रशंसनीय है। बहुत बढ़िया भैया। चलिए अब पढ़ते हैं सॉरी, सबसे पहले आराधना जी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। अजानितस्त्वं नमिता फलं यत् तज्जानितो अन्यनातो देवितेति हरिन्मणिकास्दिया दधाना तं तस्य बुद्ध्या बहितो न रिक्ता। बिन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फल फलता है वह औरों को देवमान नमने से भी नहीं मिलता है। जो मर गति को कांच मान कर कार्य गति करने वाला नर समझ सुमणि को कांच गहे उसके सम रहे न खाली कर। अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, जो आपको नहीं जानता फिर भी आपको नमस्कार करता है, और जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को जानकर भी नमस्कार करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता जो आपको ना जानकर नमस्कार करने पे प्राप्त होता है। जिस प्रकार हरिकांत मणि को कांच समझकर अपने कर में हाथ धारण करने वाला मनुष्य। एक मिनट दीदी, जो आपको श्लोक में उदाहरण लिखा है वो वाला उदाहरण नहीं बोलना है, वो उदाहरण सबको समझ में आ गया है। अब अपना उदाहरण उसमें सेट कीजिए, है ना, जो आपने सोचा है वो। हाँ, अपना उदाहरण सेट कीजिए। जिस प्रकार विष को ना जानकर भी पीने वाले मनुष्य की मृत्यु हो ही जाती है, उसी प्रकार जो विष है उसको नहीं जानते फिर भी यदि हम बस विष को धारण पिएंगे तो मर ही जाएंगे। और वैसे अमृत को नहीं जानेंगे तब भी हम उसको पिएंगे तो उसका फल हमें प्राप्त हो ही जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान जिनेंद्र देव को नहीं जाने फिर भी नमस्कार करें तो उसका फल तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा विष को ना लेकर के यदि अमृत ले तो अमृत ठीक है, क्योंकि भगवान की बात है ना यहाँ पे। तो अमृत को ना जान करके भी यदि हम उसको पिएंगे तो अमर हो ही जाएंगे। और कदाचित विष को जाने भी और जान करके भी विष पिए तो मरेंगे, है ना। ऐसी अन्य देवी देवताओं को जान करके भी यदि उनकी सेवा करें तो निश्चित रूप से मरेंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ दीदी चलिए। भैया हाँ अनामिका दीदी बताइए। वो आज हमारी फ्रेंड देशना जुड़ी हुई, आप उससे भी पूछ लीजिए। जी अब आप वो कीजिए, अर्थ कीजिए एक बार, वो सॉरी उदाहरण बताइए आपने क्या सोचा। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे रस्सी है, रस्सी को सांप समझ लिया। जैसे रस्सी है तो रस्सी को अपन ने पकड़ा तो अपन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपन रस्सी की जगह सांप पकड़ा तो अपन को वो ढसेगी ही ढसेगी। फिर से दीदी एक बार फिर से बताइए क्या बोला आपने। जैसे कोई रस्सी है और सांप है तो अपन सांप को तो पकड़ेंगे तो वो ढस लेगी। जो तो है उससे में जो रस्सी है, रस्सी को अपन सांप समझ, रस्सी को सांप समझेंगे जो अज्ञानी लोग, तो वो सांप तो रहेगा तो वो तो ढसेगा ही ढसेगा। चलिए थोड़ा सा क्या ठीक, कह रहे भैया? हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है कि एक सांप है और सांप को अगर रस्सी समझेंगे तो वो डसेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अमृत का उदाहरण सेट होता है, विष का उदाहरण सेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भगवान की बात है। तो यहाँ पे रस्सी का उदाहरण सेट नहीं होगा, विष सर्प का उदाहरण, थोड़ा सा आपको अन्वय उदाहरण चाहिए। यहाँ पे व्यतिरेक उदाहरण आपको नहीं लगाना है ना। चलिए हाँ देशना जी श्लोक पढ़िए। जजनीन भैया। अजानतस्त्वं नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्य न तु देवतेति हरिन्मणिका विधिया दधाना तं तस्य
स बुद्ध्या वहतो न रिक्ता विन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फल फलता है और वह औरों को देव मान नमने से भी नहीं मिलता है। जो मरकत को कांच मान कर करगत करने वाला नर समझ सुमणि जो कांच गहे उसके राग रहे ना खाली कर। चलिए संगीता भाभी जी, आप उदाहरण श्लोक पढ़िए और आपको उदाहरण बतलाना है मात्र, है ना? हाँ बताइए। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽहं न तु देवतेति हरिन्मणिकाचिदिया दधाना तं तस्य बुद्ध्या भयतो न रिक्ता। यानी कि हे भगवान, जिस प्रकार व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को मानते हैं और उससे उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है, जिस प्रकार आपको ना जानते हुए भी यदि आपको नमस्कार करते हैं तो आप उसको सातिशय फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि खेत में बीज ना डाले और सोचे कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए और तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति गेहूं डाल के बीज की प्राप्ति करे तो उसको गेहूं के साथ साथ दूसरे की प्राप्ति हो जाएगी। इसको थोड़ा अपन ऐसा ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बंजर भूमि में बीज बोगे भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी, और कोई व्यक्ति कदाचित उपजाऊ भूमि है और वह उपजाऊ भूमि यदि अच्छी है तो वह अपने आप फल को दे देती है, उसमें अधिक बीज बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दो बीज यहाँ वहां से आ जाएं तो उपजाऊ भूमि में अंकुरित अपने आप पैदा हो जाते हैं। ऐसी कई भूमियां हैं तो वह फल को दे देती है ना? इस प्रकार अपन उदाहरण ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाभी जी श्लोक पढ़िए। चलिए भाभी जी नहीं पढ़ी, हाँ पढ़िए भाभी जी। खत्म हुआ। अज्ञानतस्त्वां नमिता फलं यत् तज्जानतो यं न तु देवतेति हरिन्मणिका चदिया धराना तं तस्य बुद्ध्या वहितो न रिक्तम्। हे भगवान, कोई व्यक्ति अगर अज्ञान में भी आपको नमस्कार करता है तो भी उसे फल निश्चय ही प्राप्त होता है। जो वो जानकर यदि अन्य और देवी देवताओं को नमस्कार करता है तो वह फल उसे नहीं मिलता है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति हरी मणि होती है, उसको यदि वह कांच। आप अपना उदाहरण दीजिए। क्या? आप अपना उदाहरण दीजिए। हमने अभी अपना नहीं बनाया भैया, इसी को बता दे रहे हैं हम। बताइए। हाँ अच्छा ये बताइए, आपका समाधान हुआ? आपने जो प्रश्न किया था उसका समाधान हुआ? हाँ हो गया, हाँ हो गया। ये बहुत बढ़िया। हाँ बताइए उदाहरण। क्या? कोई बात नहीं, आज अपना समय बहुत ज्यादा हो गया है ना? अब अपनी जो क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी 8 दिन बाद, है ना? 8-9 दिन बाद। चलिए भैया हमारे इधर 11 जून से शिविर है, तो है ना, आप अभी एग्जाम नहीं लेना, बाद में लेना 11-20 तारीख के बाद। एक एग्जाम तो आपका कल परसों ही होने वाला है जो आपने पढ़ लिया है। हाँ तो हम लोग ने पढ़े नहीं है, हमने तो कुछ आधे बीच के में छूट गए थे। फिर कितने तक का? 20 तक का आपका एग्जाम होगा, 27 तक का नहीं, 20 तक का आपका। भैया हमने ना 11 से 9, 10, 11, 12, 15 तक नहीं पढ़ा। यूट्यूब पे क्लासेस डली हुई हैं तो आप पढ़ लेना, आधे आधे घंटे की क्लासेस हैं, 4 घंटे के पास करके पढ़ना। अब वो कभी तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको, यदि पढ़ना है आज, नहीं तो बाद में भी एग्जाम होगा तो पढ़ना पड़ेगा ही। अभी तो एक कंटिन्यूटी में चल रहा है तो आप जल्दी से पढ़ लोगे, बाद में तो भूल ही जाओगे, है ना? चलिए अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए भैया कब से नहीं लगना क्लास? कल से नहीं रहेगी क्लास, कब तक? 5-6 तारीख तक, उसके बाद फिर क्लासेस लगेंगी। चलिए
अब अपन पढ़ते हैं, वह श्लोक का पाठ करते हैं। अजानतस्त्वां नमता फलं यत्तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिकाचिदिया दधाना तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्ता। बिन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फल फलता है, वह औरों को देव मान नमने से भी नहीं मिलता है। इजी है, कठिन नहीं है, आपको आ गया होगा समझ में। ज्यों मरकत को काच मान कर कर गत करने वाला नर, समझ सुमणि जो काच गहे उसके सम रहे न खाली कर। कि जो मणि को काच मान करके भी अपने पास रख रहा है ना, मणि को क्या मान रहा है, काच, तो उसके हाथ खाली नहीं रह सकते हैं, उसको फल अपना मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार है ना। और आप लोग बाकी लोगों ने भी यदि कोई उदाहरण सोचा हो तो आप लोग छोटे शॉर्ट में लिख करके ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना, और लोगों को भी लाभ मिलेगा। चलिए अब अपन करते हैं जिनवाड़ी स्तुति। अनामिका दीदी जिनवाड़ी स्तुति कीजिए। निज निधि निधि में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सती बारे है, वंदे ना सती बारे। बोलिए जिनवाड़ी माता जय हो। चित्राग में जय हो। अहिंसा में प्रभु धरती जय हो। एक साथ बोलिए, एक साथ